Friends, today we will discuss types of non-finite verbs. Our last video we discussed finite and non-finite verb briefly. हमारी पिछली वीडियो में हमने finite और non-finite के बारे में verb के बारे में briefly डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे type of non-finite verb. There are three type of non-finite verb. First is infinitive, second is gerund, third is participles. These are the parts of non-finite verb. Infinitive. First is infinitive. Infinitive, it is non-finite verb with base form of verb. ये हमारी non-finite verb है जो कि चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, और जिसमें कि बेस फॉर्म यूज़ होती है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. जैसे एग्जांपल टू प्ले, प्ले, टू गो, गो, एक्सेट्रा ऐसे यूज़ होगी. या तो टू के साथ यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो अकेले यूज़ होगी. जैसे हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स में. टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स के दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज टू इन्फिनिटिव. टू इन्फिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. इसमें क्या होता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा. फर्स्ट इज ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू वर्किंग. अब टू के बाद कंटिन्यू आ रहा है तो कंटिन्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे टू कंटिन्यू इज टू इन्फिनिटिव. एंड सेकंड एग्जांपल, ही गोज़ टू प्ले इन गार्डन एवरी डे. इन विच वन इज टू इन्फिनिटिव? यस, टू प्ले इज टू इन्फिनिटिव. आई होप understood the two infinitives. Now second form of infinitive is base infinitive. Base infinitive means verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे हम. जैसे फॉर एग्जांपल कब यूज़ करेंगे, जब हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, या लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. वो होगी आपकी बेस इन्फिनिटिव. फॉर एग्जांपल ही शुड टॉक क्वाइटली. उसको क्वाइटली बात करनी चाहिए. तो यहाँ पे टॉक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपकी बेस इन्फिनिटिव. मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे यहाँ पे ही की जगह दे आ जाए. तो यहाँ पे टॉक की जगह टॉक ही आएगा, ये चेंज नहीं होगी. तो ये हमारी बेस इन्फिनिटिव. सेकंड इज लेट अस गो आउटसाइड. तो यहाँ पे गो जो है हमारा लेट के साथ गो जो है वो चेंज नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. तो ये भी है हमारा बेस इन्फिनिटिव. Third is we must complete this work. Must is also a modal verb. Must modal verb है, तो modal verb के साथ हम verb की first form use करते हैं. तो complete is base infinitive. I hope you understood infinitives, types of infinitives. Now next is gerund. Gerund is also non-finite verb. एक्ट एज नाउन इन सेंटेंस. ये नाउन एक्ट करता है सेंटेंस में, ठीक है. इट इज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस आईएनजी आएगा. नाउन मीन नेमिंग वर्ड्स. एग्जांपल, पेंटिंग इज़ एन इंजॉयबल हॉबी. तो हेयर पेंटिंग इज़ एज नाउन यूज़ हो रहा है, तो पेंटिंग इज़ अ जेरेड. There is four types of gerund. First one, subject of verb. Subject of verb में क्या है, आपकी verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, ईटिंग अ बैलेंस डाइट कीप्स यू हेल्थी. तो यहाँ पे ईटिंग जो है आपका सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ गया आपका. gerund की टाइप्स आ गई सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जब हम सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जब ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब का यूज़ होता है एज ए नाउन, देन इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. जैसे फॉर एग्जांपल, बीना इंजॉय बेकिंग. अब बेकिंग क्या आ गया, नाम आ गया, नाउन आ गया, एंड इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. सेकेंड इज आई लाइक सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग. अब सिंगिंग जो है वो क्या आ गया, मुझे गाना पसंद है.
तो सिंगिंग इज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्ट एज ए नाउन, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. ऑब्जेक्ट ऑफ preposition मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ preposition का यूज होगा. सीमा इज वेरी गुड एट स्कल्पटिंग. सीमा जो है वो बहुत अच्छी है स्कल्पटिंग में. स्कल्पटिंग के साथ एट आ रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ preposition. नाउ नेक्स्ट इज वी थैंक्ड हिम फॉर हेल्पिंग अस. अब we thanked him for helping is in place of in place of preposition after object, so this is object of preposition. Now next is complement of verb. Complement of verb means ऐसे वर्ड जो verb को explain करें और helping verb के object के बाद helping verb और उसके बाद ये word यूज़ होते हैं. जैसे my favorite hobby is रीडिंग. नाउ रीडिंग किसको एक्सप्लेन कर रहा है? हॉबी को, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. हिज पैसन इज सिंगिंग. पैसन क्या है उसका? सिंगिंग. अब सिंगिंग इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एग्जाम वॉज राइटिंग. हार्डेस्ट क्या है? राइटिंग है, तो राइटिंग किसको एक्सप्लेन कर रहा है? हार्डेस्ट पार्ट को, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. आई होप ऑल ऑफ यू understood gerund. Now next part is participle. Participles is also known finite verb, act as adjective. ये adjective का काम करता है. जैसे the box contains stolen goods. goods कैसी हैं? stolen. मतलब goods के बारे में और ज़्यादा बता रहा है, noun के बारे में explain कर रहा है, तो stolen is participle. Now we discuss types of participle. First is present participle, second is past participle, third is perfect participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. जैसे इट वॉज ए थ्रिलिंग प्ले. ये प्ले कैसा है? थ्रिलिंग. तो ये नाउन के बारे में बता रहा है. प्ले आ गया नाउन, कैसा है? थ्रिलिंग. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो थ्रिलिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. आगे द क्राइंग बेबी नीड्स केयर. अब बेबी क्या कर रहा है? क्राइंग कर रहा है, तो बेबी को और एक्सप्लेन कर रहा है क्राइंग, तो क्राइंग आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल. एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये क्राइंग एंड थ्रिलिंग बोथ. नो सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि नाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल द मेड रिमूव द ब्रोकन ग्लास केयरफुली. अब ग्लास कैसा है? ब्रोकन है, तो ब्रोकन किसको और एक्सप्लेन कर रहा है? ग्लास को. ग्लास इज ए नाउन, तो ब्रोकन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल. अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा होता ब्रोकिंग, तो ये होता प्रेजेंट पार्टिसिपल. बट यहाँ पे ब्रोकन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल और ये साथ में एडजेक्टिव का काम कर रहा है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज आई फाउंड द लॉस्ट वॉलेट. आप लॉस्ट क्या है आपका? लॉस्ट किसको बता रहा है? वॉलेट क्या है? लॉस्ट है ना. वॉलेट इज नाउन और नाउन को और एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लॉस्ट है, तो लॉस्ट इज द थर्ड फॉर्म. लॉस्ट इज थर्ड फॉर्म, तो ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल. नाउ थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल. अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगी, उसके बारे में बताएगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, तो वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल. जैसे फर्स्ट वन इज हैविंग फिनिश्ड हिज मील. फिनिश्ड हिज मील, हैविंग के साथ आ रहा है फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल. सेकेंड इज हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दे टुक अ रेस्ट. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वे रेस्ट ले रहे हैं, तो हैविंग कंप्लीटेड इज परफेक्ट पार्टिसिपल्स. मीन हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बहुत ही इजी वन है. थर्ड वन इज हैविंग स्टडी हार्ड शी पास द एग्जाम. हैविंग स्टडी हार्ड, हैविंग स्टडीड, दिस इज द परफेक्ट पार्टिसिपल. नो आई होप
ऑल ऑफ योर डाउट्स अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर क्लियर्स। सभी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you for watching.